हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कवच 4.0। ओके, तो कवच जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, वॉज कमीशनड ऑन मथुरा कोटा सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई रूट। ओके, अब देखते हैं ये कवच का पूरा सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले तो ये इंडिजीनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, ये कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंस्पायर्ड फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत विजन। ओके, सो ये इंडिया में ही डेवलप किया गया है टू प्रिवेंट कोलिजन्स एंड ओवर स्पीडिंग ऑफ ट्रेन। इसको एज अ गार्जियन सिस्टम समझो, जो कि ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई करता है अगर ड्राइवर ने सिग्नल को मिस कर दिया। ओके, या फिर स्पीड लिमिट को ओवरटेक कर दिया। नाउ ये हेल्प करता है लोको पायलट्स इन मेंटेनिंग ट्रेन स्पीड बाय इफेक्टिव ब्रेक एप्लीकेशन। इवन अगर विजिबिलिटी कंडीशन लो है ड्यू टू फॉग, उनको बार बार ट्रेन से बाहर नहीं देखना पड़ता, सारी इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल होती है। ओके, अब ये देखो, ये तो हमने देख ही लिया, इंडिजीनियसली डेवलप ट्रेन सेफ्टी सिस्टम है। एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करता है बाय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रेन स्पीड्स। ओके, डिजाइन एट सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। इसका मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी डिजाइन। बेसिकली फेलियर का रिस्क बहुत कम है। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इन 2015, फिर इसकी टेस्टिंग चली ओवर 3 ईयर्स और फाइनली 2018 में इसे फर्स्ट ऑपरेशनल सर्टिफिकेट मिला। अब इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले इसमें यूज होते हैं RFID टैग्स। ये हर 1 किलोमीटर पे प्लेस किए जाते हैं टू डिटेक्ट ट्रेन लोकेशन एंड स्पीड। ट्रेन उनको स्कैन करती है लाइक बार कोड। ओके, सो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग्स होते हैं जो कि ट्रैक्स पर बिछाए जाते हैं इस तरह। ठीक है, ये RFID टैग्स हैं। ऑल्सो टेलीकॉम टावर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे कि जो ऑनबोर्ड कवच है और स्टेशन पे जो कवच है वो कम्युनिकेट कर पाएँ ईजिली। ओके, बेसिकली जैसे नेटवर्क टेलीकॉम का होता है, वैसे ही कवच का एक नेटवर्क की टावर्स एंड उनसे कनेक्ट करके भी ट्रेन से भी कनेक्ट हो पाए और जो स्टेशन पर है उससे भी इजीली कम्युनिकेशन बन पाए। ठीक है, देन लोको कवच। ठीक है, ये क्या है? एक काम तो इसका ये है कि ये जो RFID टैग्स होते हैं, जो ट्रैक्स पर RFID टैग्स हैं, उससे इंटरैक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे टेलीकॉम टावर्स को, जो कि इंटरैक्ट करेगा स्टेशन से। और एक काम है कि ये इंटीग्रेटेड होता है ब्रेकिंग सिस्टम के साथ भी, जिससे कि ब्रेक्स अप्लाई कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है, उसके बाद स्टेशन कवच, हर स्टेशन और ब्लॉक सेक्शन में ये इंस्टॉल होता है। बेसिकली सिग्नल्स को रिसीव करता है और गाइड करता है लोको यूनिट को। देन वी हैव ऑप्टिकल फाइबर केबल। हमने देखा कि अलॉन्ग द ट्रैक्स, जिससे कि सारा कनेक्ट होगा हाई स्पीड कम्युनिकेशन। ठीक है, सिग्नलिंग सिस्टम भी इंटीग्रेटेड होता है विद लोको कवच, स्टेशन कवच, टेलीकॉम टावर्स। ठीक है, सो ये कुछ डेटा है, कितनी ऑप्टिकल फाइबर्स ले रहे हैं, कितने टावर्स, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गिव अ लुक। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है? GS3 में इंफ्रा एंड टेक में यूज़ कर सकते हैं, इंडिया अडॉप्टिंग इंडिजीनियस ATP सिस्टम, और सेफ्टी एंड गवर्नेंस में भी यूज़ कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के रूप में, जैसे पब्लिक सेफ्टी बैक्ड बाय पॉलिसी एंड फंडिंग। एंड देन स्किल एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इन दी एंड ये सिस्टम से ट्रेन अपनी स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकती हैं, और अगर ड्राइवर सिग्नल को मिस कर भी दे तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है, नॉट जस्ट ऑन रेगुलर डेज बट इवन अगर फॉग है, विजिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी इनोवेशन है इंडिया की, इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल्सो ये UPSC का 2025 का PYQ है, आप इसे अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, और इस PDF के लिए आप PIB नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।